आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 10 वचन से है, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है ये आपने कई बार सुना होगा, कई बार आपने इसे पढ़ा होगा। और ये वचन को मानना थोड़ा-सा कई बार कठिन हो जाता है। यहाँ पे वचन ये कहता है कि भवन में सारे दशवांश ले आओ, भंडार में सारे दशवांश ले आओ। दशवांश को अगर मैं आपको समझाने पे आऊँ तो 10% सभी चीज़ का, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपका अनाज हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि वो परमेश्वर का ही है। ऐसा बाइबल हमें बताती है, जिस प्रकार से काफ़ी समय से ये चला आ रहा है। और मेरे प्रियो, मैं आपको थोड़ा-सा और कठिनाई में डालना चाहूँगा कि जो परमेश्वर आपको और मुझे समय देता है, उस समय का भी दशवांश हमें परमेश्वर के समीप लेके जाना है। मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन ये कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं स्वर्ग से अपरंपार की आशीष तुम्हें देता हूँ कि नहीं। मेरे प्रियो, हम ये जो दूसरी लाइन है इस वचन की, इस पे ज़्यादा गौर करते हैं कि परमेश्वर हमें अपरंपार की आशीष देगा। पर कब देगा? जब हम सारे दशवांश भंडार में ले आएँगे। कई बार मेरे प्रियो, हम जो लोग कमाते हैं, वो लोग अपने कमाने में ही जुटे पड़े हैं। और कई बार उनके जीवन में जो वो कमाते हैं, उससे उनके घर में पूर्ति नहीं होती है। बहुत सारी और भी दिक्कतें, परेशानियाँ हो जाती हैं, और भी वो पैसा कहीं और लग जाता है। फिर हम परमेश्वर के पास भागते हैं, परमेश्वर यहाँ ये कमी रह गई, हम यहाँ पे वो कमी रह गई। मेरे प्रियो, जब हमने परमेश्वर से ही चोरी कर दी, हमने परमेश्वर को परमेश्वर का हिस्सा नहीं दिया, तो कैसे परमेश्वर आपके बचे हुए हिस्सों में आपकी सहायता कर सकता है, आपका घर परिवार अच्छे से चला सकता है। मेरे प्रियो, मैं अपने ही घर का उदाहरण दूँ तो मेरे घर में जब पापा कमाते हैं, उसका जब दशवांश वो निकालते हैं, तो मैं ये देखने पाता हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है। मतलब हमें कभी भी फिर उस पूरे महीने पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जहाँ-जहाँ देना होता है राशन का और बहुत सारी चीज़ों में हमें पैसे को व्यय करना होता है, वो आराम से हो जाता है। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ-साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, और परमेश्वर कभी भी अपने वायदे से पीछे नहीं हटता। जब आप और मैं परमेश्वर के लिए अपने समय का दशवांश निकालेंगे, तो वो आपको ऐसा समय देगा कि आप कहने पाओगे कि हाँ प्रभु, जो-जो मैंने सोचा था करने के लिए, वो मैं कर पाया हूँ। नहीं तो कई बार आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होंगे कि यार, मैंने आज ये सोचा था करने के लिए, पर मैं नहीं कर पाया। मैंने अपने समय को यहाँ और वहाँ बेकार कर दिया। परंतु जब आप मेरे प्रियो परमेश्वर के समीप उसके दशवांश को लेके जाओगे, तो वो आपको अपरंपार की आशीष देगा। वहाँ पे सिर्फ़ ये नहीं लिखी आशीष देगा, अपरंपार की आशीष, यानी बहुतायत की आशीषों से भरेगा। और वो पक्के तौर पर ये कहता है कि मुझे परखो तुम ये करके। अब ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं करेगा और सिर्फ़ सीधा-सीधा बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर तो अपने वायदे का पक्का है। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में इन बातों को सीखें, इन बातों को समझें कि हाँ, हम अपने दशवांश को भंडार में ले जाएँ। अपने दशवांश को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाएँ। हर एक बातों में परमेश्वर को दशवांश दें, ताकि परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो अपने झरोखे खोलकर आपको और मुझे आशीषों से भरे। हालेलुया! मेरे प्रियो, इस वचन को हम समझें और समझ के इस वचन के अनुसार करने पाएँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान है प्रभु यीशु। जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, उन्हें इस वचन को समझने में और अपने जीवन में लागू करने में आप सहायता मदद कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।